सलमान खान जी क्या पहनते हैं, कॉलेज विद्यार्थी वैसा पहनते हैं। अरे भाई क्यों पहन रहे? नहीं, उन्होंने पहना इसलिए। और उन्होंने क्यों पहना मालूम नहीं। सभी बातों में ऐसा, अच्छी बात बुरी बात सभी बातों में ऐसा फैशन से चलता है। और फैशन उत्पन्न करने वाले लोग होते हैं वो समाज के विश्वास पात्र, श्रेष्ठ, कीर्तिमान ऐसे लोग होते हैं जिनको अपनी भाषा में कहते हैं महाजन या श्रेष्ठ। और ये भी मैं कहना चाहूंगा कि उनका जो सेंस ऑफ ह्यूमर है वो कमाल का है। वो जिस तरह उसके सारे जो ख्यालात तो वो कहते हैं जो बहुत उम्दे हैं, लेकिन उनका सेंस ऑफ ह्यूमर जो है वो बहुत एंटरटेन भी किया उन्होंने। मैं एक्चुअली मोहन जी की बहुत बड़ी फैन हूँ। वो बहुत प्रेरित करते हैं। भारत में 4 तरह के हिंदू होते हैं। भाई 4 प्रकार के हिंदू है और तो कोई है नहीं। एक है गर्व से कहो हम हिंदू है, दूसरा है हम हिंदू भाई और रहेंगे हिंदू, तीसरा है जोर से मत बोलो हम हिंदू है, और चौथा है कि जो भूल गए हैं। तमाम वो शोहरत पाने वाले लोग वो आपके साथ नहीं आएंगे क्योंकि वो पूरे तरीके से कायर हैं, उनके पास रीढ़ की हड्डी नहीं है। नमस्कार, इस खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं आरफा खानम शेरवानी। कार्यक्रम में सबसे पहले मैं इस देश के तमाम गरीब मुसलमानों, ईसाइयों तथा कथित पिछड़ी जातियों के लोग और दलितों को ये बताना चाहती हूँ कि वो इस देश में बिल्कुल अकेले हैं। वो अकेले हैं न सिर्फ कि इसलिए कि देश के सबसे ताकतवर लोग जो हमारे लिए नीतियां बनाने के लिए जिम्मेदार हैं, वो हमारे खिलाफ नीति बना रहे हैं, बल्कि मैं ये कहना चाहती हूँ कि देश के वो लोग जिनको हम बॉलीवुड स्टार्स कहते हैं, जिनको हम अपने हीरोज कहते हैं, जो हमारे नायक हैं, वो नायक भी उन लोगों से मिल गए हैं या उनके सामने पूरे तरीके से नतमस्तक हो गए हैं। वो लोग जो देश के संविधान को तबाह बर्बाद करने पर तुले हुए हैं। आरएसएस के 100 साल पूरे होने पर पूरे देश में हर्षोल्लास के साथ ये त्योहार मनाया जा रहा है। इस त्योहार में बॉलीवुड के सबसे बड़े सितारे पहुंच रहे हैं। आप सोचिए कि दर्शकों में बैठे हुए हैं सलमान खान, अक्षय कुमार, शिल्पा शेट्टी, रवीना टंडन और देश के सबसे बड़े फिल्म निर्माता और निर्देशक, और सामने बैठे हैं मोहन भागवत, जिनका प्रवचन सुन रहे हैं ये तमाम लोग। तो पहले तो मैं आपको फहरिस्त उन लोगों की दे देती हूँ जो ये लोग तमाम पहुंचे हैं। मुंबई में एक बहुत शानदार कार्यक्रम हुआ जिसमें मोहन भागवत जी लगातार बोलते रहे 1 घंटे से ज्यादा, और ये तमाम लोग सुनते रहे। जब वापस आए तो करण जौहर ने कहा कि वो पूरे तरीके से श्रद्धालु हो चुके हैं, उन्होंने कहा फैन बन चुके हैं वो। और दूसरी तरफ से शिल्पा शेट्टी कह रही हैं कि उनका ये सौभाग्य है कि उन्हें मिलने का मौका मिला करण जौहर को। तो मोहन भागवत का सेंस ऑफ ह्यूमर भी बहुत पसंद आया। सलमान खान जी क्या पहनते हैं, कॉलेज विद्यार्थी वैसा पहनते हैं। अरे भाई क्यों पहन रहे? नहीं, उन्होंने पहना इसलिए। और उन्होंने क्यों पहना मालूम नहीं। सभी बातों में ऐसा, अच्छी बात बुरी बात सभी बातों में ऐसा फैशन से चलता है। और फैशन उत्पन्न करने वाले लोग होते हैं वो समाज के विश्वास पात्र, श्रेष्ठ, कीर्तिमान ऐसे लोग होते हैं जिनको अपनी भाषा में कहते हैं महाजन या श्रेष्ठ। एक ऐसा व्यक्ति जिसकी संस्थान की पूरी जो आइडियोलॉजी है, जिसका संविधान में विश्वास नहीं है, जिन लोगों का एक लंबे वक्त तक उन्होंने अपने दफ्तर पर तिरंगा नहीं फहराया, जो अंग्रेजों से कभी नहीं लड़े, आज भी देखिए इसी भगवा परिवार के तमाम लोग, चाहे वो बजरंग दल हो या वीएचपी हो या और तमाम तरह के जो गौ रक्षक हैं, ये सब कुछ इसी आइडियोलॉजी से प्रभावित होकर वही बहुसंख्यकवाद की भगवा आइडियोलॉजी जो पूरे तरीके से इस देश के अल्पसंख्यकों को तबाह बर्बाद करके उन्हें दूसरे दर्जे का नागरिक में तब्दील कर रही है, उन महोदय के कार्यक्रम में यहाँ पहुंच रहे हैं। 100 साल का कार्यक्रम, 100 साल का जश्न मनाया जा रहा है। अब देखिए कौन कौन लोग थे। सलमान खान, रणवीर कपूर, अक्षय कुमार, विकी कौशल, रवीना टंडन, शिल्पा शेट्टी, जैकी श्रॉफ, इसके अलावा तमाम तरह के वो लोग, यानी कि विक्रम मल्होत्रा लिरिसिस्ट हैं जो गाने लिखते हैं, प्रसून जोशी जिनके गानों पे कभी आप भी जो हैं उनकी तारीफ करते होंगे और गुनगुनाते होंगे। इसके अलावा भी तमाम तरह के लोग थे। अनन्या पांडे भी वहां पर मौजूद थी। ये तमाम लोग वहां मौजूद थे और यहाँ प्रवचन चल रहा था। अब यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है पूरे तरीके से कि क्या जो हमारे बॉलीवुड के लोग हैं, क्या वाकई ये संघ की आइडियोलॉजी जो बहुसंख्यकवाद की, लोकतंत्र विरोधी, संविधान विरोधी, अल्पसंख्यक विरोधी, निचली जातियों की विरोधी, ये जो पूरी मानसिकता है, क्या इसका समर्थन करते हैं? मेरा जवाब होगा नहीं। इनमें से ज्यादातर लोग इस आइडियोलॉजी का समर्थन नहीं करते। अगर आप इनका लाइफस्टाइल देखें तो इनका लाइफस्टाइल पूरे तरीके से उदारवादी है, यानी लिबरल है।
ज़्यादातर लोगों ने शादियाँ की हैं, अगर वो हिंदू हैं तो मुसलमानों से, मुसलमान हैं तो हिंदू से और इसके अलावा बाकी और धर्मों के लोगों से और जात-पात में भी आप देखिए बहुत ही लिबरल इनका जीने का तरीका है। जो हिंदुत्व की विचारधारा है बहुसंख्यकवाद की या जिस तरह से एक बहुत ही रिजिड रिलिजियोसिटी को जो एडवोकेट करते हैं, उसकी वकालत करती है आरएसएस की विचारधारा, उसमें भी ज़्यादातर बॉलीवुड के लोगों का कोई विश्वास नहीं है। तो फिर क्या वजह है आखिर? वजह इसके पीछे सीधी-सीधी है, वो ये कि आरएसएस एक वो संस्था है, जो फ़िलहाल भारत में सबसे ज़्यादा ताकतवर लोगों का एक समूह है। यानी ये जो देश में सरकार और ब्यूरोक्रेसी, अदालतें, पुलिस और मीडिया इन सब में न सिर्फ कि मैं कहूँगी आरएसएस के लोगों की और आरएसएस की विचारधारा की घुसपैठ है, बल्कि पूरे तरीके से ये विचारधारा अब हावी हो चुकी है। बल्कि आरएसएस के ज़रिए बाकायदा भेजे गए लोग अब हमारे विश्वविद्यालयों में, स्कूल में, सरकार में, मीडिया में, काफ़ी हद तक अदालतों में और पुलिस में भी काम कर रहे हैं वो लोग जो कि मेंबर भी हैं आरएसएस के। तो ऐसे में हमारे जो ये फ़िल्म निर्माता, निर्देशक हैं और साथ-साथ जो फ़िल्म एक्टर्स और एक्ट्रेसेस हैं, इनके अंदर रीढ़ की हड्डी नहीं है, इनमें वो दम नहीं है, इनके अंदर वो मॉरल क्लैरिटी और वो मॉरल करेज नहीं है इनके अंदर। नैतिकता से जो एक बहादुरी का जो एक सेंस निकलता है, जो उससे एक जो ताकत इंसान के अंदर आती है और वो फैसला लेता है, वो ताकतवर लोगों का मुकाबला करता है, वो सब कुछ ज़्यादातर ये लोग, ये सलमान खान जैसे लोग, ये अक्षय कुमार जैसे लोग, ये शिल्पा शेट्टी जैसे लोग, ये तमाम लोगों में इतनी हिम्मत और हौसला नहीं है कि इन लोगों को के सामने इनका विरोध बर्दाश्त कर सकें। दूसरा ऑप्शन ये हो सकता था कि ये लोग पूरे तरीके से खामोश हो सकते थे, आरएसएस के कार्यक्रम में ना जाने का फैसला कर सकते थे, लेकिन अब ये भी बर्दाश्त नहीं होगा। आज का जो पूरा स्ट्रक्चर है वो इस तरह का है कि आप अगर इनके साथ नहीं हैं, तो इनके खिलाफ हैं। मुझे जॉर्ज बुश का वो वाक्य याद आ रहा था जब उन्होंने कहा था, जब वो राष्ट्रपति थे अमेरिका के, ईदर यू आर विद अस और अगेंस्ट अस। तो आपको दिखना पड़ेगा, इनके कार्यक्रमों में आकर नतमस्तक होना पड़ेगा। इस सदी के जो सुपरस्टार्स हैं, आमिर खान, शाहरुख खान, सलमान खान, अमिताभ बच्चन, इस तरह के तमाम लोगों को आना पड़ेगा और ज़ाहिर है मजबूरी है, ये सब तो करना पड़ेगा क्योंकि करियर तबाह बर्बाद हो जाएगा, फिर आप सुपरस्टार नहीं बन पाएंगे, आपकी फिल्में हिट नहीं होंगी, आपको रोल्स नहीं मिलेंगे और ये सब कुछ सहने और बर्दाश्त करने की आपके अंदर हिम्मत नहीं है। इसीलिए मैंने कहा कि जो करेज ऑफ कन्विक्शन होता है वो आपके अंदर नहीं है, आपके अंदर रीढ़ की हड्डी नहीं है। इसलिए आप जैसे भी लोग हैं, चाहे आप उनकी विचारधारा में विश्वास रखते हैं या नहीं, एक दौर में आप देखिए सेक्युलरिज्म का जो आखिरी किला, धर्मनिरपेक्षता का आखिरी आखिरी किला है बॉलीवुड, अब वो भी ढा देने की कोशिश हो रही है। तमाम तरह से फ़िल्में देखिए आप, इस्लामोफ़ोबिक फ़िल्में बनाई जा रही हैं, दलित विरोधी फ़िल्में बनाई जा रही हैं, गरीबों के विरोध में फ़िल्में बनाई जा रही हैं। एक दौर वो ऐसा भी था जब गर्म हवा और उस तरह की फ़िल्में बना करती थी जो हिंदू और मुसलमानों को साथ लाया करती थी। इनमें से कई लोगों के भाग लेने पे मुझे ख़ासकर अफ़सोस हुआ। इसमें मैं रणवीर कपूर का ख़ासकर ज़िक्र करना चाहती हूँ। आप सोचिए इनके परदादा जो पृथ्वीराज कपूर थे, वो क्विट इंडिया जो मूवमेंट था, एक तरह से उन्होंने उसको इंस्पायर भी किया, उसमें भाग भी लिया। माना जाता है कि जिस तरह के प्लेज़ उन्होंने किए, उससे बड़ी तादाद में जो आम भारतीय थे, वो गांधी जी के इस क्विट इंडिया मूवमेंट से जुड़ गए थे। आरएसएस ने कभी इसमें भाग नहीं लिया, अगर इसका विरोध किया हो तो अलग बात है, लेकिन भाग कभी भी नहीं लिया क्विट इंडिया मूवमेंट में। इसके बाद जो इप्टा आपको याद है, इप्टा जिसको पूरे तरीके से एक लेफ्ट लिबरल संस्था माना गया, लेफ्टिस्ट संस्था माना गया, उसके वो भाग थे और उन्होंने पृथ्वी थिएटर्स के नाम से एक जो थिएटर उन्होंने स्थापित किया, जो अभी भी है, पूरी तरीके से माना जाता है कि अंग्रेज़ों और ब्रिटिश हुकूमत के ये खिलाफ था। अब ये सोचिए कि उनका परपोता इस हद तक पहुँच चुका है, सिर्फ़ कुछ शोहरत के लिए, कुछ पैसे के लिए, कुछ फ़िल्में मिल जाने के लिए, कि अब इन सब में हिस्सा ले रहे हैं। मुझे ये भी याद है कि आलिया भट्ट को राम मंदिर का जो इनॉग्रेशन हुआ था, जो ये राजनीतिक मंदिर बनाया है बीजेपी आरएसएस ने, उसमें भी शामिल हुए थे ये लोग। और दूसरी तरफ आप ये देखिए कि बिड़ला परिवार की भी यहाँ पर वो भी मौजूद थीं। उनको देखकर भी याद आया कि गांधी जी से जो ओरिजिनल जो बिड़ला हुआ करते थे, जीरी बिड़ला, उनके साथ किस तरह से जुड़ाव था गांधी जी का। इसके अलावा ये तमाम वो लोग हैं और बिड़ला परिवार से तो कई लोग कांग्रेस पार्टी के मेंबर भी रह चुके हैं, सांसद भी रह चुके हैं। लेकिन आज वो भी कह रही हैं कि उनको बहुत अच्छा लगा और जो बिड़ला हैं, अनन्या बिड़ला, वो कह रही हैं, जो आदित्य बिड़ला ग्रुप की हैं, कि जो राष्ट्र निर्माण है उसमें वो भाग ले रहे हैं और भारत को आगे पहुंचाने का काम कर रहे हैं और मैं इस सब चीज़ में भागीदारी लूँगी।
तो यहाँ बेहद शर्म और अफसोस की बात यही है कि जब नतमस्तक हो रहे हैं, पूरे तरीके से मैं कहूँगी बुज़दिल लोग हैं, इनके अंदर हिम्मत नहीं है कि इस सत्ता का मुकाबला कर सकें। इनको पता है कि इसकी एक कीमत है, सत्ता का मुकाबला करने की एक कीमत है और वो कीमत देने को तैयार नहीं है। लेकिन आप भारत के वो गरीब मुसलमान, वो ईसाई, वो दलित, वो पिछड़ी जातियों के लोग, वो मज़दूर और किसान, आपके पास कोई चारा नहीं है। क्योंकि ये पूरी सत्ता की पूरी दिशा ये बिल्कुल आपके खिलाफ है। मुझे याद आया मोहन भागवत का वो बयान। उन्होंने बयान दिया है मोहन भागवत ने, भारत में 4 तरह के हिंदू होते हैं। पहला वो जो कहते हैं कि गर्व से कहो हम हिंदू हैं। दूसरे होते हैं वो कहते हैं गर्व की क्या बात है। तीसरे कहते हैं कि धीरे बोलो हिंदू हैं। तीसरे कहते हैं, चौथे कहते हैं वो जो भूल गए कि वो हिंदू हैं। और इसलिए हम कहते हैं कि भाई 4 प्रकार के हिंदू है और तो कोई है नहीं। एक है गर्व से कहो हम हिंदू है, दूसरा है हम हिंदू भाई और रहेंगे हिंदू। गर्व क्या करना, लोग होते ही है, हम भी है, रहेंगे। तीसरा है जोर से मत बोलो हम हिंदू है, घर में आकर पूछो तो बताएंगे, बाहर नहीं बोलेंगे, उस कारण है उनके अपने। और चौथा है कि जो भूल गए हैं, जिनको भुला दिया गया है वो भूले रहे, ऐसी व्यवस्था होती है, करने वाले लोग हैं, और भी लोग भूल जाए और उधर शामिल हो जाए, ऐसा प्रयास चल रहा है। क्योंकि भारत बड़ा होगा तो दुनिया के स्वार्थी शक्तियों के स्वार्थ के दुकान बंद हो जाएंगे, इसलिए सब अपने से दोस्ती भी करते हैं और सब अपनी दुश्मनी भी समय समय पर दिखाते हैं। 4 तरह के हिंदू बताएं। अब आप मुझे बता दीजिएगा अगर आप 5वीं तरह के हिंदू हो। लेकिन जो मान्यता मिली है वो सिर्फ इन 4 तरह के हिंदुओं को मिली है, भागवत जी ने दी है, और वही आजकल ये सर्टिफिकेट बांट रहे हैं। तो आपको नहीं मिला सर्टिफिकेट तो अपना देख लीजिए आप। इस पर मुकेश कुमार, उन्होंने ये शानदार ट्वीट किया है, मैं जरूर चाहती हूँ कि आप इस ट्वीट को पढ़ें, वो क्या कह रहे हैं। मुकेश कुमार ये कह रहे हैं कि जो कह रहे हैं कि गर्व से कहो हिंदू हैं, वो हिंदू वो है जो नफरत फैलाते हैं, हिंसा करते हैं, सवर्ण मानसिकता से ग्रस्त हैं, दलितों, आदिवासियों, पिछड़ों और दूसरे धर्म के लोगों को निशाना बनाते रहते हैं। उनका लक्ष्य सत्ता प्राप्ति और समाज में अपना वर्चस्व बनाए रखना है। दूसरा वर्ग उन हिंदुओं का है जो पहले वर्ग की तरह सक्रिय नहीं है, मगर कहते हैं कि वो ठीक कर रहे हैं। दलितों, आदिवासियों, पिछड़ों और दूसरे धर्मों को उनकी औकात बता रहे हैं, उन्हें वहां रखे रहे हैं जहां होना चाहिए, और वो भी अपने वर्चस्व के लिए उनके साथ हैं। तीसरा वर्ग क्या कहता है? उन हिंदुओं का है जो ऊपर के दोनों वर्गों से असहमत है, लेकिन वो क्या करते हैं? उन्हें हिंसा और नफरत पसंद नहीं है, मगर वो डरा हुआ है, अपनी आवाज बुलंद करने से घबराता है कि कहीं ऊपर के 2 वर्ग उस पर हमला ना कर दे। ये थोड़ा खुले विचारों वाला, कमजोर वर्गों के प्रति हमदर्दी रखने वाला वर्ग है। नंबर 3, नंबर 4 देखिए, चौथे वर्ग में वो हिंदू है जिन्हें लगता है कि पहले 2 वर्ग के हिंदू मिलकर देश और धर्म दोनों को बदनाम और बर्बाद कर रहे हैं। ये वर्ग डर नहीं रहा है, खुलकर विरोध कर रहा है, जैसे उत्तराखंड के जो मोहम्मद दीपक हैं, उनकी बात हो रही है, और मुस्लिम शिक्षक को झूठे आरोप में हटाए जाने के बाद गांव वालों ने जो सलूक किया उनकी बात कर रहे हैं, यानी वो लोग जो लोकतांत्रिक मूल्यों के लिए खड़े हुए हैं। तो भागवत के मुकाबले ये 4 तरह के हिंदू मुकेश जी ने बताए हैं। मैंने कहा कि आप देख लीजिए आप किस तरह के हिंदू हैं। लेकिन फिर से कार्यक्रम के आखिर में एक बार आपको फिर बताना चाहती हूँ कि आपका हित सिर्फ आप अपने ऊपर हैं। आपका साथ देने देश के सबसे ताकतवर लोग, चाहे वो बॉलीवुड के स्टार्स हों, चाहे वो बिजनेसमैन हों, तमाम वो शोहरत पाने वाले लोग, वो आपके साथ नहीं आएंगे, क्योंकि वो पूरे तरीके से कायर हैं। उनके पास रीढ़ की हड्डी नहीं है, उनके पास कोई नैतिक शक्ति भी नहीं है, और वो सिर्फ और सिर्फ सत्ता की गुलामी जानते हैं।